दिखने में तो बहुत ही सिंपल सा लगता है कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं अपनी गिग के टाइटल में लिख दो कि मैं ये करके आपको दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो करते हुए गिग का टाइटल नहीं बनाते तो यही टाइटल आपकी गिग की रैंकिंग और आपकी गिग पे ऑर्डर्स आने में रुकावट बन सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको अपनी फाइवर गिग का टाइटल लिखते हुए और लिखने से पहले अपने माइंड में लाजमी रखनी चाहिए। ये 7 चीज़ें बताने के बाद मैं प्रैक्टिकली इन्हीं 7 चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको एक टाइटल भी लिख के दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि किसी भी गिग्स के टाइटल्स देखे पहले पेज पे, जो जिस भी निच में आप बनाने जा रहे हैं पहले पेज पे सर्च किया उस निच को और गिग्स देखी कुछ, उनमें से जो टाइटल आपको पसंद आए उनमें से कुछ बना लिया। आपने ऐसे नहीं करना। आपके पास आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास अपने कीवर्ड्स होने चाहिए जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, और वो कीवर्ड्स वो होने चाहिए जिन पे लो कंपटीशन हो और जिन पे ट्रैफिक यानी कि ऑर्डर्स और क्लाइंट्स आने के चांसेस भी ज़्यादा हों। अब अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और ये कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं तो इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जो ऊपर आई बटन पे आपको नज़र आ रही होगी। आप उस पर जाके पहले उसको देख लें तो फिर आकर देख लीजिएगा कि टाइटल कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपको कीवर्ड स्टफ़ नहीं करने। फॉर एग्जांपल आपके पास कीवर्ड्स हैं, अगर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स भी हैं तो आपने उनको इस तरह नहीं करना कि अगर आप फाइवर में टाइटल लिख रहे हैं तो आई विल के बाद आपने एक कीवर्ड लिख दिया, कॉमा डाल के दूसरा कीवर्ड लिख दिया, कॉमा डाल के तीसरा, इस तरह सारा जो आपने टाइटल है वो इसी तरह कीवर्ड से भर दिया। इसकी 2 रीज़न है कि आपने कीवर्ड स्टफ़ क्यों नहीं करने। एक रीज़न तो इसकी ये है कि बायर्स के लिए ये उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, उनकी टेंशन को इतना ग्रैब नहीं करता, और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि फाइवर इसको मतलब कि अलाउ नहीं करता। ये मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ गुजर चुकी हुई है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने कीवर्ड स्टफ़ नहीं करना और जो आपका टाइटल होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा हो। फॉर एग्जांपल अब देखें, आई विल के बाद अगर आप सारे कीवर्ड्स डाल दें तो एक प्रॉपर जुमला तो नहीं ना बनता कि लाइक आई विल के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिज़ाइन में बना रहे हैं, उसकी नीचे में बना रहे हैं, तो आप आई विल के बाद अगर लिखा हो आई विल फैशन लोगो डिज़ाइन, गेमिंग लोगो डिज़ाइन, बिजनेस लोगो डिज़ाइन, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, ये एक तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, दूसरा ये कोई जुमला भी नहीं बनता। लेकिन इसके बजाय अगर आपको इस तरह से बनाए आई विल डिज़ाइन लोगो, आई विल डू लोगो डिज़ाइन फॉर यू, और आई विल डिज़ाइन फैशन लोगो फॉर यू, इस तरह से करके ये जुमले बन रहे हैं प्रॉपर। तो ये चीज़ जो है इस तरह से जुमला बना के लिखना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। तीसरी चीज़ जो आपको अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल नहीं भी कर सकते, लेकिन बेहतर आपके लिए ये है अगर आप ज़्यादा अपने गिग पे ऑर्डर हासिल करना चाहते हो तो ये है कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करो। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीपल कीवर्ड्स और जो कीवर्ड स्टफिंग है उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग में ये है कि आप कोई जुमला नहीं बन रहा होता, आप बस अंधाधुंध आपने कीवर्ड्स लिखे होते हैं अपने टाइटल में। ठीक है, लेकिन मल्टीपल कीवर्ड्स जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आपके कीवर्ड स्टफिंग आप करते ही इसलिए हो ना, मतलब अगर हम कीवर्ड स्टफिंग करें तो मकसद तो हमारा यही होता है ना कि ज़्यादा कीवर्ड्स पे हमें कीवर्ड्स के थ्रू हमें हमारी गिग पे लोग आएँ। तो मल्टीपल ये जो मैं कह रहा हूँ कीवर्ड्स को जो है टारगेट करना, उसमें ये होगा कि हमारे मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट भी हुए होंगे और एक प्रॉपर जुमला भी बन रहा होगा। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लें कि इसका फ़ायदा क्या है मल्टीपल कीवर्ड्स का। फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड को टारगेट किया, अगर आप लोगो डिज़ाइन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट किया है कीवर्ड को वर्ड मार्क लोगो को। ठीक है, अब आपको उस वर्ड मार्क लोगो को जब कोई सर्च करेंगे, आपकी गिग अगर उस पर रैंक हो गई, ठीक है, जो कि होगी इंशाल्लाह क्योंकि अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड सर्च की है, तो आपको क्या होगा, उस कीवर्ड के थ्रू ट्रैफिक आएगी, बायर्स आपकी गिग को देखेंगे और ऑर्डर आने के भी चांसेस होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक और कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल गेमिंग लोगो या इस तरह कोई भी जो आपको लगता है कि उसका कंपटीशन कम है और उस पर ट्रैफिक आने के चांसेस भी हैं, जो कि आपको कीवर्ड सर्च से पता चलता है, तो अगर आप इन दोनों कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक कीवर्ड से भी ट्रैफिक आएगी, ऑर्डर्स आएंगे, दूसरे से भी ऑर्डर्स आएंगे। तो इस तरह आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, और इसीलिए मैं मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने का मशवरा दे रहा हूँ।
चौथी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने अपना गिग का टाइटल लिखते हुए उसमें जो कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं उनमें एक कीवर्ड या एक या दो कीवर्ड जनरल भी जो हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं। अब जनरल कीवर्ड फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की नीच में बना रहे हैं तो एक मान लो कि आपने माइक्रो नीच में लिया कि वर्ड मार्क लोगो या गेमिंग लोगो, इस तरह करके आपने ये माइक्रो यानी कि सब कैटेगरी वाले आपने कीवर्ड्स ले लिए हैं। लेकिन उसमें आपने एक मेन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन जो एक कीवर्ड है इसको भी आपने लाजमी इंक्लूड करना है। इससे क्या होता है कि इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ इसको नहीं करना। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि क्यों आपने स्टार्टिंग में सिर्फ जनरल कीवर्ड के साथ नहीं जाना, क्योंकि उसमें आप रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सब कैटेगरी वाले कीवर्ड्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है उनके साथ हमने एक जनरल कैटेगरी वाला फॉर एग्जांपल जनरल जो कीवर्ड है उस निच का उसको भी अटैच करना है। या मैं आपको जब आगे जाके टाइटल लिख के दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकली तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी मज़ीद आपको। उससे क्या होगा कि इससे ये फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके जो सब कैटेगरीज़ हैं फॉर एग्जांपल आपने दो कीवर्ड टारगेट किए, एक वर्ड मार्क लोगो और दूसरा गेमिंग लोगो। इस तरह फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ कि आपने दो कीवर्ड्स जो है वो टारगेट किए, उसके साथ उसी निच का जो सबसे बड़ा कीवर्ड फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन है आप उसको भी टारगेट कर लेते हो, जिस पे 1 लाख के करीब कंपटीशन है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो एक टाइम आएगा कि जब आपकी लो कीवर्ड्स के थ्रू आपको ये जो सब कैटेगरी वाले कीवर्ड्स हैं इनके थ्रू जब आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपकी इस कैटेगरी में भी यानी कि जनरल कीवर्ड पे भी गिग रैंक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने किए हुए हैं सारे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने भी क्या करना है कि टाइटल बनाते हुए जो लो कंपटीशन कीवर्ड हैं उनके साथ साथ जनरल जो कीवर्ड है एक, चाहे उसका कंपटीशन ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसको भी ज़रूर साथ टाइटल में इंक्लूड करना है। पांचवीं चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप अपनी गिग बनाते हैं ना न्यू गिग, तो उसका जो भी आप टाइटल रखते हैं वो टाइटल आपका URL भी बन जाता है। अब URL अगर आप अपने ऊपर देखें fiverr.com/ ये आगे जो आपको नज़र आ रहा है ना URL, इसको URL बोलते हैं। ठीक है, लिंक बोल लें, URL बोल लें, जो भी आपके लिए आसानी है। तो ये जो भी आप टाइटल रखते हैं ये आपका URL भी बन जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद चाह रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी कोई गिग बनी हुई है, फॉर एग्जांपल लगा लें कि लोगो डिज़ाइन में आपकी गिग बनी हुई है लोगो डिज़ाइन की नीच में, तो आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से कीवर्ड रिसर्च करूं, ठीक है, और अपनी गिग में न्यू कीवर्ड्स के हिसाब से टाइटल लिखूं। ठीक है, तो उसकी बजाय आप क्या करें कि आप न्यू गिग बनाएं, क्योंकि पुराने पता नहीं आपने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया था या सबसे पहले आपने क्या टाइटल लिख के वो गिग बनाई थी। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर आप उसी को एडिट कर देंगे और न्यू कीवर्ड्स टाइटल में डाल देंगे तो URL में क्या होगा, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो पुराने ही रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू कीवर्ड्स के साथ एक गिग बनाएं तो आप उन कीवर्ड्स के साथ न्यू गिग बनाएं। ठीक है, पुरानी वाली को एडिट ना करें ताकि हमारे URL में भी वो कीवर्ड्स शामिल हो जाएं। इसका भी SEO पर यानी कि आपकी गिग के रैंक होने पर इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिवली। ठीक है, छठी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है जब आप अपनी गिग का टाइटल लिख रहे हो तो वो 60 कैरेक्टर्स से कम का हो, क्योंकि हमें वैसे तो 80 कैरेक्टर्स मैक्सिमम लिखने की इजाज़त होती है टाइटल लिखते हुए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप 60 कैरेक्टर्स का ही टाइटल लिखें, वो दिखने में अच्छा लगता है और बायर्स के लिए भी ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस बनता है। ठीक है, आपने काफ़ी गिग्स देखी होंगी जिनमें टाइटल लिखा होता है और आगे डॉट 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 बने होते हैं। उसका मतलब होता है कि उन गिग्स का टाइटल जो है वो लॉन्ग होता है और वो इतना दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है आपका एक प्रॉपर सेंटेंस भी बन रहा हो और 60 कैरेक्टर्स के अंदर रहकर बन रहा हो। सातवीं चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि हमें गिग का टाइटल बनाते हुए समटाइम SEO टाइटल की भी ऑप्शन मिलती है। बाज़-औक़ात ये हमें गिग बनाते हुए मिल जाती है, बाज़-औक़ात हमें गिग बनाते हुए नहीं मिलती, लेकिन बाद में जब हम आकर गिग को एडिट करते हैं तब हम ये शो हो जाती है। तो अगर आपको गिग बनाते हुए ये शो हो या बाद में अगर आप आके देख लें गिग बनाने के बाद इसको एडिट करके कुछ दिन बाद तब आपको शो हो, तो आपने क्या करना है कि इसमें भी अपना जो टाइटल है उसको कॉपी करके कीवर्ड्स तो आपने ऑलरेडी उसमें अपने प्रॉपर तरीके से लगाए होंगे ना टाइटल में, जो अभी हम करने भी वाले हैं,
तो वो आपने उसको कॉपी करके अपने एसईओ टाइटल में भी उसी टाइटल को आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये इससे क्या होगा कि इससे भी आपकी गिग के रैंकिंग के चांसेस बढ़ेंगे और इसकी एसईओ भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब टाइटल बना लेते हैं। अच्छा, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने निकाले थे कीवर्ड रिसर्च करके। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, तो आपके साथ ही मैंने ये कीवर्ड्स उसमें निकाले थे, आपको याद होगा। अच्छा, तो इन कीवर्ड्स में से मैंने एक ये कीवर्ड मैंने चूज़ किया है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और ये मैंने एक बाद में ऐड किया था, हम इसको भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपने रिसर्च की है और इसमें से ये दो सब कैटेगरी, मेन कैटेगरी इसमें लोगो डिज़ाइन है और इसमें आपने ये दो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, जिनको आपको लग रहा है कि कंपटीशन भी लो है और इसके साथ साथ ट्रैफिक का भी आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपने दो कीवर्ड्स ले लिए। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से लिखना है कि एक सेंटेंस भी बने। वो सारी चीज़ों को हमने ज़हन में रखते हुए ये चीज़ें करनी है। एक सेंटेंस भी बने और ये दोनों मल्टीपल यानी कि कीवर्ड्स भी आए इसमें, और इसके साथ एक जनरल कीवर्ड भी है। अब ये देखें, इसमें जनरल कीवर्ड जो है वो है लोगो डिज़ाइन। ठीक है, हमने इसको भी ले लेना है, इसको भी अभी के लिए हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हमने ले लेना, और अब इन तीनों को हमने मिलाकर एक हमने बना लेना है टाइटल। ठीक है, वो टाइटल कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल आई विल, तो वहाँ पे पहले लिखा होता है ना, अगर आप फाइवर पे गिग बनाने जाएं तो उधर आई विल पहले ही लिखा होता है। उसके बाद के आपने कीवर्ड्स वहाँ पे लिखने हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आई विल डू वर्डमार्क लोगो एंड गेमिंग लोगो डिज़ाइन फॉर यू। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, हमने कॉपी करके नीचे जो इसका एसईओ टाइटल अगर आपको शो हो रहा है तो हमने वहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली जब हमने ये टाइटल लिखा है तो इसमें हमने एक तो वर्ड मार्क को भी टारगेट कर दिया, और एक तो हमने इसमें गेमिंग लोगो को भी टारगेट कर दिया, और एक हमने लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड को भी इसमें टारगेट कर दिया। इससे हमारे मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट हो गए, और इसके साथ साथ हमारा एक जनरल जो कीवर्ड था वो भी टारगेट हो गया। अच्छा, इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये गेमिंग लोगो है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इस पे गिग रैंक हो जाती है और वर्डमार्क लोगो पे भी गिग रैंक हो जाती है तो आपको इन दोनों से क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी को एक को ही टारगेट करते हैं तो एक से ही आने थे, अपॉर्चुनिटी कम होनी थी। अब आपने दो को टारगेट किया है तो आपको इससे भी क्लाइंट्स आएंगे और इससे भी क्लाइंट्स आएंगे। और इसके साथ साथ आपने अंदर जनरल कीवर्ड भी डाला है। इस जनरल कीवर्ड को हम आगे भी यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम यूज़ करेंगे इसको साथ साथ। तो डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है अच्छे वाली, जिससे आपके गिग्स के रैंक होने के चांसेस बढ़ें, तो उसकी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगा आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए हम टाइटल पे बात करते हैं। अच्छा, तो गेमिंग लोगो, वर्डमार्क लोगो और लोगो डिज़ाइन, इन तीनों को जब हम टारगेट करेंगे, इन दोनों से तो आपको क्लाइंट आएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि लोगो डिज़ाइन पे भी आपकी गिग रैंक कर जाएगी। जब यहाँ इन दोनों पे आपके क्लाइंट आएंगे और आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ना, तो आपकी लोगो डिज़ाइन पे भी गिग एक दिन रैंक होने के चांसेस होंगे और आपकी इंशाल्लाह हो भी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इसमें, यानी कि इससे आपको फॉर एग्जांपल गेमिंग लोगों से क्लाइंट्स मिलें चाहे कम ही मिलें, वर्ड मार्क्स से भी क्लाइंट्स मिलें चाहे कम ही मिलें, लेकिन अगर आपकी लोगो डिज़ाइन पे भी उसके साथ हो जाती है, तीन कीवर्ड्स पे आपकी गिग रैंक हुई और आपको तीनों तरफ से क्लाइंट्स मिल रहे हों, तो आपके पास तो ऑर्डर ही नहीं रुकेंगे अगर ये चांस हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप ये गिग बनाते हो, अपनी गिग का टाइटल बनाते हो, तो आपको यकीन होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आपने टाइटल सही बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइटल का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात क्लियर नहीं हुई ठीक से, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 मेरे सोशल मीडिया पे, या ब्राइट हार्ट इन्फो के किसी भी सोशल अकाउंट पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक फ्रीलांसिंग का ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें पे टास्क भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ लोग उधर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। मैं खुद भी उधर लोगों की हेल्प करता हूँ, आंसर करता हूँ, जो भी क्यूरी पोस्ट होती है वहाँ पर, जो भी अगर किसी की कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो उसको मैं आंसर करता हूँ उधर ग्रुप में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको अपने फ्रीलांस कैरियर में कोई भी चीज़ रोक रही है आपके सक्सेसफुल होने से, चाहे वो कोई आपके चैलेंजेस हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप बिला झिझक मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प एंड गाइड करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रीलांसर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने ब्राइट हार्ट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ब्राइट हार्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।